to SP Smart Hybrid Schooling System 2025 और 26। अजीज़ बच्चों, आज हमारा टॉपिक होगा लफ्ज़ किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हरूफ़ तहजी पढ़े थे हमने, हरूफ़ तहजी की जिन्स पढ़ी थी हमने, मुसव्वते और मुसम्मते हमने पढ़े थे। तो आज का हमारा मौजू है लफ्ज़ और लफ्ज़ की किस्में। तो सबसे पहले लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ किसे कहते हैं? मुख्तलिफ़ हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। यानी मुख्तलिफ़ हरूफ का मजमुआ, उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। जैसे किताब एक लफ्ज़ है, तो इसके अंदर जो है कितने हरूफ है? की प्लस ते प्लस अलिफ प्लस बे, यानी 4 हरूफ का मजमुआ है। तो 4 हरूफ का मजमुआ जब मिला तो एक लफ्ज़ बना। इसी तरह से किधर जो है वो 3 हरूफ का मजमुआ जो है इसके अंदर मौजूद है, यानी कीफ प्लस दाल प्लस हे प्लस रे। ठीक है, तो ये हो गया किधर। इसी तरह से हम आगे अगर हम देखेंगे, जैसे शाम है, तो शाम जो है, शाम के अंदर कितने हरूफ है? शीन प्लस अलिफ प्लस मीम, यानी शीन प्लस अलिफ प्लस मीम, तो 3 हरूफ का मजमुआ है। तो तीनों को जोड़कर क्या बनता है? शाम। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो है लफ्ज़ क्या होता है? मुख्तलिफ़ हरूफ के मजमुए को लफ्ज़ कहते हैं। जैसे किताब के अंदर 4 हरूफ हैं। उसके बाद दूसरा किधर के अंदर 3 हरूफ है। उसके बाद शाम के अंदर 3 हरूफ हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे। उसके बाद लफ्ज़ की किस्में, यानी लफ्ज़ की कितनी किस्में होती है? लफ्ज़ की 2 किस्में होती है। नंबर 1 कलमा और नंबर 2 मुहम्मल। ठीक है, तो लफ्ज़ की 2 किस्में होती है, कलमा और मुहम्मल। अब कलमा क्या होता है और मुहम्मल क्या होता है? सबसे पहले कलमा। अब कलमा क्या होता है? कलमा ऐसे अल्फाज जिनके कुछ माने हों या बामाने अल्फाज को कलमा कहते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जिनका कोई मतलब होता है। ठीक है, तो बामाने उन अल्फाज को कहा जाता है जिनका मतलब होता है। जैसे किताब। अब किताब जो हम पढ़ते हैं तो लफ्ज़ है जिसका मतलब है। इस तरह से कुर्सी है, ये भी एक लफ्ज़ है, इसका भी कोई मतलब है। इस तरह से कलम है, ये एक लफ्ज़ है, इसका भी कोई मतलब है, वगैरह वगैरह। उसके बाद कलमे की दूसरी किस्म है मुहम्मल। अब मुहम्मल क्या होता है? ऐसे अल्फाज जिनके कुछ माने न हों, यानी बेमाने अल्फाज को मुहम्मल कहते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जिनके माने नहीं होते हैं, जो बेमाने होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे किताब जो था, उसका किताब एक लफ्ज़ था जिसका कोई मतलब था, लेकिन शिताब जो है ये भी एक लफ्ज़ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेमाने हैं। इसी तरह से वुर्सी। ठीक है, कुर्सी जो था लफ्ज़ था जिसका कोई मतलब था, लेकिन वुर्सी भी एक लफ्ज़ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये मुहम्मल है। इस तरह से वलम है, वलम जो है ये भी एक लफ्ज़ है, लेकिन बेमाने, इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो इस तरह से ये मुहम्मल की मिसालें हैं। ओके बच्चों, तो ये था आज का मौजू, हमारा टॉपिक लफ्ज़ और लफ्ज़ की किस्में। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।